हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैसे आप लोग इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों को आ जाना है अग्निपथवायु.cdac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आना है स्लाइड करके और कैंडिडेट लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ नया इंटरफेस आ जाएगा खुल करके। यहाँ पर आप लोगों को ग्रीन कलर के रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तीन ऑप्शन आपके सामने शो करेंगे, रजिस्टर विद डीजी लॉकर, क्रिएट अकाउंट विद डीजी लॉकर और एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का। आप जैसे भी रजिस्टर करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थर्ड ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। इसे चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ आपको कैंडिडेट का नाम उसकी मार्कशीट के हिसाब से एंटर कर देना है। उसके बाद एक जीमेल आईडी एंटर करनी है, एक मोबाइल नंबर एंटर करना है और जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी। दोनों ओटीपीज़ को आप लोगों को बारी बारी एंटर कर देना है यहाँ पर। और ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है आपको इस वैकेंसी के बारे में जानकारी कहाँ से मिली। तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ कर लेना। उसके बाद कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करने के बाद रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना। रजिस्टर के बटन पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। ओके के बटन पर यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को यूज़र नेम में अपने जीमेल आईडी एंटर कर देनी है। पासवर्ड आप लोगों को एंटर कर देना है जो कि आप लोगों को आपकी जीमेल आईडी पर भेज दिया गया होगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कैप्चा को फिल कर देना है और सिंपल से लॉगिन के बटन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को नया पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा। मीन्स अब आप लोगों को अपने हिसाब से नया पासवर्ड बनाना है। तो इस पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और साथ के साथ स्पेशल कैरेक्टर और नंबर कैरेक्टर भी होने चाहिए। ये जो पासवर्ड है 16 अंक का होना चाहिए, 8 से 16 अंक का, ठीक है। तो नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपने कैप्चा कोड को फिल करना है और रीसेट माई पासवर्ड के बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। आपका जो पासवर्ड है रीसेट हो चुका है। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करना है। फिर आप इस तरह के नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को स्लाइड करके नीचे आना है। इन दोनों को आप लोगों ने डिक्लेयर कर देना है। डिक्लेयर करने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर आपका नाम लिखा होगा। यहाँ पर आप लोगों का जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखा होगा। यहाँ पर आप लोग को अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम एंटर कर देना है। आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल दोनों ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इस वाले NCE के ऑप्शन को आप लोगों ने नो के बटन पर टिक कर देना है। फिर स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे आ जाना और यहाँ पर आप लोगों को 7 नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस बटन पर आप क्लिक करेंगे ओके कर देना। ओके करने के बाद इस तरह का एक नया ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों के सामने क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। फर्स्ट ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने केवल 10th और 12th पास किया है। सेकंड ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है और थर्ड ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने 2 साल का वोकेशनल कोर्स कर रखा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करूँगा क्योंकि मैंने सिर्फ 10th और 12th पास किया है अब तक। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 50 नंबर थे 10th और 12th में। हाँ, मेरे 50 से ऊपर थे, तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास फिजिक्स और मैथ थी 10th और 12th में। तो आप यहाँ पर यस और नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यस करके दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। नहीं भाई, वैसे मेरे पास नहीं थी, मैं यहाँ पर नो करूँगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर जानकारी दीजिएगा। नो करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो आर्ट का भी ऑप्शन खुला आ रहा है, साइंस का भी ऑप्शन खुला आ रहा है और कॉमर्स का भी खुला आ रहा है। तो यहाँ पर साइंस से मैंने की थी तो साइंस ले लेता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट कैटेगरी में जाऊँगा तो केवल एक ही ऑप्शन शो कर रहा है अदर देन साइंस सब्जेक्ट का। तो इसे चूज़ करके मैं आगे बढ़ूँगा, लेकिन आपको मैं यस करके भी दिखा देता हूँ। यस करूँगा तो देखो आर्ट्स और कॉमर्स वाला ऑप्शन बंद हो चुका है, केवल साइंस का ऑप्शन बचा है। तो इसे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद कैटेगरी में अगर मैं चूज़ करूँ तो यहाँ पर देखो 3 कैटेगरी आ रही हैं, साइंस सब्जेक्ट, अदर देन सब्जेक्ट और बॉस सब्जेक्ट। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद साइंस सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने बायो से किया था। उसके बाद यहाँ पर मैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट को चूज़ कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपने अपना बोर्ड चूज़ कर लेना है, जिस भी बोर्ड से आपने 10th और 12th पास किया था। मैंने यूपी बोर्ड से किया था तो मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बोलेगा अपनी परसेंटेज एंटर करने के लिए, जहाँ पर आप लोगों को अपने 10th और 12th दोनों की परसेंटेज मिला करके एंटर करनी है। जैसे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ।
10th में मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे 600 नंबर के, और 12th में मेरे पास 5 सब्जेक्ट थे 500 नंबर के। टोटल हो गए 1100 नंबर। उसके बाद मेरे पास मैंने 10th में जो मार्क्स ऑब्टेन किए थे और 12th में जो मार्क्स ऑब्टेन किए थे मैं उन्हें भी जोड़ लूँगा। उन्हें जोड़ने के बाद मुझे 1100 से उन्हें डिवाइड कर देना है और अपनी परसेंटेज निकाल लेनी है। उस परसेंटेज को मुझे यहाँ पर एंटर कर देना है। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, कर लेना। मेरी 68% बननी थी, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आपका जो मार्कशीट था उसमें परसेंटेज सिस्टम था, CGPA सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था। मैंने यूपी बोर्ड से किया था तो मेरे में परसेंटेज सिस्टम था। यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी के सेपरेट नंबर आपको एंटर करने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ। देखो भाई, इंग्लिश में मेरे पास आए थे मेरे 10th में 60 नंबर, ठीक है, 100 में से आए थे, तो यहाँ पर मैं 60 लिख देता हूँ और परसेंटेज मेरी 60 ही बनी थी। उसके बाद मैथ में मेरे आए थे 80 नंबर, मतलब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखो फिर अब ये मत बोलना कि ऊपर आपने सिलेक्ट करा था कि आपके पास मैथ नहीं थी, ठीक है, तो वो मैंने गलती से कर लिया था। मैंने नीचे का ऑप्शन उस वक्त देखा नहीं था। आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों ने अपने नंबर ऑब्टेन किए थे वो एंटर कर देने हैं, परसेंटेज एंटर कर देनी है और टोटल मार्क एंटर कर देने हैं। बायोलॉजी ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है। यदि है तो आप येस कर सकते हो, अदरवाइज नो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आप कभी फेल हुए हो। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब कहने का ये है कि 10th या 12th में आप हो सकता है किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हुए हो 1 या 2 नंबर से, तो उसके बाद आप लोगों ने दोबारा उसका एग्ज़ाम दिया हो केवल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का और फिर आप पास हुए हो। अगर कोई बच्चा ऐसे पास होता है तो उसे एक अलग से रिज़ल्ट दिया जाता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा रिज़ल्ट है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। उसके बाद यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन आप लोगों से पूछेगा एजुकेशन की, कि क्या आप 12th के बाद कोई अदर कोर्स कर रहे हो, डिग्री, डिप्लोमा। अगर कर रहे हो तो परस्यूइंग सिलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं परस्यूइंग सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर ये पूछेगा कि इंजीनियरिंग कर रहे हो या नॉन इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, अदर्स ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आप लोगों को बता देना है आप किस तरह का कोर्स कर रहे हो। कंप्लीट कर चुके हो तो कंप्लीट सिलेक्ट कर लेना, डिसकंटिन्यू किया है तो डिसकंटिन्यू, और नहीं कर रहे हो तो नॉट एप्लीकेबल कर देना, सेव के बटन पर क्लिक कर देना। फिर आपके सामने इस तरह का नया ऑप्शन खुल करके आ जाएगा जहाँ पर आप लोग अपने 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपल से चाहो तो आप लोग देखो डिजी लॉकर से भी इसे फैच कर सकते हो, पर अगर आप डिजी लॉकर नहीं चलाते तो चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके सिंपल से आप अपलोड कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, जो आप 10th और 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करोगे उसका साइज़ 50 KB से लेके 150 KB के बीच का होना चाहिए, अदरवाइज़ वो अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ इसे, देख सकते हो इस तरह से आप लोगों ने इसे अपलोड कर लेना है और सेव के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं दोनों मार्कशीट को यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ एक एक करके, और फिर आप लोगों को बारी बारी से सेव के बटन पर क्लिक करके इन्हें सेव भी कर देना है, ठीक है। तो भाई इतना करने के बाद ओके कर देना, ओके का ऑप्शन आएगा आपके पास, और इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ। देख सकते हो ये भी सेव हो चुकी है। इतना करने के बाद आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आप लोगों को डालनी पड़ेंगी। परमानेंट एड्रेस में आप लोगों को अपना एड्रेस डाल देना है, जहाँ पर आप लोगों को लोकेलिटी, एरिया, हाउस जो जहाँ पर भी आपका उसे आप लोगों को डाल देना है अपने आधार कार्ड से देख करके। इतना सब कुछ आप लोग फिल कर देना। स्टेट में आप लोगों को अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। सिटी में आप लोगों को अपनी सिटी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों को सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। अपना विलेज या टाउन जहाँ पर भी आप रहते हैं उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर अपनी पोस्ट ऑफिस का नाम और लास्ट में पिन कोड को एंटर कर देना है। ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। अपने 12 नंबर का आधार कार्ड पे जो नंबर लिखा होता है उसे यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर नीचे आएंगे कम्युनिकेशन एड्रेस में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखो परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस बहुत सारे लोगों का अलग होता है, तो अगर अलग है तो नया एंटर करिएगा, अगर सेम है तो इस वाले डिक्लेयर ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। इसे अगर आप टिक करेंगे तो आपको जो परमानेंट एड्रेस है वो कॉपी होकर के नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट में आना है। यहाँ पर आप किस राज्य में रहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेना। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आप लोग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद जैसे आप लोग सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे ओके कर देना। फिर यहाँ पर फिजिकल डिटेल्स आप लोग को अपनी यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आप लोग को अपनी हाइट एंटर कर देनी है सेंटीमीटर में, ठीक है।
किसी भी टेलर को 10 रुपये लेके नब्बा लेना, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप लोग को चेस्ट एंटर कर देनी है अपनी, और फिर वेस्ट एंटर कर देनी है। आप कितने नंबर का जूता पहनते हैं वो भी एंटर कर देना। ऊपर आप लोग को एक ऑप्शन दिख रहा होगा एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क। अगर आपके बॉडी पे या हाथ पैरों पे कहीं पर भी कोई भी जले कटे का निशान है तो उससे के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। अगर कोई भी निशान नहीं है तो सिंपल से यहाँ पर आप लोगों को नो मार्क लिख देना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इतना करने के बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस कर देना। फिर आपको बताना है किस टाइप का सर्टिफिकेट है, ए या बी या सी। उतना बताने के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। नीचे आप लोग को आ जाना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आप कोई भी चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग या कोई भी डिस्चार्ज पर्सन है। अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर ये बोल रहा है हैव यू डिस्चार्ज इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी, कि क्या आपको इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी ने निकाला है कभी। तो यहाँ पर अगर निकाला है यस करिएगा, नहीं निकाला है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। फिर ये बोल रहा है क्या आपको ड्राइविंग आती है, आती है तो यस करिएगा और बताइएगा किस तरह की आपको ड्राइविंग आती है, HMB, LMB, 2 व्हीलर। नहीं आती तो नो कर दीजिएगा। फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि क्या आपको कोई भी वेल्डिंग या सोल्डरिंग करने की नॉलेज है। अगर है तो यस कर दीजिएगा। बताना है आपको किस तरह की आप वेल्डिंग या सोल्डरिंग कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर नीचे आप लोगों को पूछ रहा है क्वालिफिकेशन इन कैटरिंग, कि क्या आपने खाना बनाने में कोई भी कोर्स कर रखा है। समझ रहे हो, मतलब शेफ़ वाला कोई कोर्स अगर कर रखा है तो यस करके आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे देनी है। अगर नहीं किया है कोई भी ऐसा कोर्स तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है डू यू हैव एनी नॉलेज इन्फॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास IT के बारे में कोई भी जानकारी है या कोई कोर्स किया है तो उस बारे में यहाँ पर आप अपनी बता सकते हो, जानकारी दे सकते हो। अगर नहीं किया है तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई अकाउंटेंसी का कोई नॉलेज है, मीन्स कॉमर्स का, ठीक है। अगर है तो यस करके आपको उस बारे में बता देना है, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई भी अचीवमेंट, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस है। अगर है तो उस वर्क के बारे में आपको बता देना है, अगर आपने कोई भी काम वगैरह किया हो तो। नहीं किया तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है डू यू हैव एनी स्पोर्ट अचीवमेंट। अगर आपके पास कोई भी खेल का अचीवमेंट है, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई खेल खेला है या स्टेट लेवल पे कोई खेल खेला है, उस बारे में यहाँ पर बताना है। नहीं खेला तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आपको हिंदी और इंग्लिश भाषा के अलावा कोई तीसरी लैंग्वेज आती है। अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है तो उस यहाँ पर यस करके उस लैंग्वेज का नाम यहाँ पर लिख देना है। नहीं आती तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर ये बोल रहा है अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताने के लिए। मेडिकल हिस्ट्री में मीन्स अगर आपकी कोई भी सर्जरी वगैरह हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई भी इलनेस, आपको बीमारी है, उस बीमारी के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देनी है। नीचे वाले कॉलम में आपको अपने फैमिली के बारे में जानकारी देनी है। आपके फादर, आपके मदर, आपकी सिस्टर, आपके सिबलिंग, किसी को भी कोई भी सर्जरी वगैरह हुई हो, कोई भी इलनेस, कोई भी बीमारी हो, ठीक है, उस बारे में यहाँ पर जानकारी देनी है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं या ऐसा कुछ नहीं है तो इसे आप लोग छोड़ भी सकते हो। सिंपल से सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना, ओके कर देना। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ़ोटो और सिग्नेचर मैं बता रहा हूँ कैसा अपलोड करना पड़ेगा। जैसा इस पिक्चर में आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है, जिसमें कि आपका नाम, आपका सरनेम और लास्ट नेम लिखा है, DOP लिखा है। DOP मतलब जिस दिन आपका वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींचेगा वो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को एक ब्लैक कलर की प्लेट पकड़ के हाथ में, जिस पे कि आपका नाम वगैरह लिखा होना चाहिए, इस तरह से फ़ोटो क्लिक करवाना है। वही फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, आप जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करेंगे उसका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का नाम होगा ना, टाइटल, वो पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसका नाम सिग्नेचर होना चाहिए। और जो आप फिंगरप्रिंट अपलोड करेंगे उसका नाम थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। और बीच में जो सिंबल लगाया ना, ये सिंबल भी उसके नाम में लगा होना चाहिए, तभी आप इसे अपलोड कर पाएंगे। इसका जो साइज़ है 10 KB से लेके 50 KB का होना चाहिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। तो 10 KB से लेके 50 KB का आप लोग कैसे करेंगे ये मैंने अपनी YouTube वीडियो में बता रखा है, देख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का फ़ोटो होना चाहिए। मैं इसे अपलोड कर देता हूँ। कैसे कैसे अपलोड कर रहा हूँ आप देख लीजिए। प्रीव्यू इमेज के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो इमेज है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड हो चुका है। इसी तरह से आपने अपने सिग्नेचर और अंगूठे का निशान, उल्टे हाथ के जो थंब का इंप्रेशन होता है उसे अपलोड करना है। फिर सेव के बटन पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना। ओके करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा नीचे आना है स्लाइड करके। यहाँ पर आप लोगों को बोलेगा कैप्चर लाइव इमेज करने के लिए। मीन्स यहाँ पर आप लोगों को अपना एक लाइव फ़ोटो अपलोड
करना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग कैप्चर मतलब स्टार्ट कैमरा के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ना, तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस सुन लीजिए। आपकी कोई भी कैप, कोई भी ईयरबड, कोई भी स्पेक्टिकल नहीं लगे होने चाहिए, और जो बैकग्राउंड है लाइव फ़ोटो जब आप कैप्चर करोगे वो लाइट होना चाहिए। तो जैसे ही मैं स्टार्ट कैमरा पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हो मेरे डिवाइस का कैमरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखो एक लाइन बनी आ रही है, इसमें आपको अपना सिर रखना है, अच्छे से कैमरा की तरफ देखना है। जैसे ही जब ग्रीन लाइन आएगी तो आपने अपनी आँखों को ब्लिंक करना है, ये अपने आप ही आपका जो फ़ोटो है कैप्चर कर लेगा। सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैं यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो नहीं दिखा सकता, मेरा जो फ़ोटो अपलोड हो चुका है। इतना करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना, ओके कर देना। अब यहाँ पर आप लोगों को एग्ज़ाम सिटी प्रेफरेंस डालना पड़ेगा कि आप कहाँ पर अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किस सिटी में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पर आपको अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, प्रेफरेंस उसी हिसाब से देना जहाँ पर आप लोगों को पास पड़े आपका सेंटर, ठीक है। 6 प्रेफरेंस मांग रहा है, 6 की 6 आप लोगों को प्रेफरेंस दे देनी है। ऐसा नहीं है एक ही सिटी के एक ही स्टेट में आप दे सकते हो, आप अदर स्टेट में भी दे सकते हो, जहाँ पर आपका मन करे वहाँ आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस डाल लेना। उसके बाद नीचे आना स्लाइड करके और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना, फिर ओके के बटन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर ACS प्रेफरेंस मांग रहा है फेज़ 2 के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख लो 14 प्रेफरेंस आपको देनी पड़ेंगी टोटल 15 में से। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट प्रेफरेंस में, सेकंड सेलेक्ट कर लेता हूँ सेकंड प्रेफरेंस में, थर्ड में, फोर्थ में। इस तरह से मैं सिलेक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। और आप जब यहाँ पर प्रेफरेंस डालोगे ना, तो आप पहले एक बार नाम पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, जो आपके पास पड़े उसी हिसाब से आप डालिएगा। ये तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। सभी जगह देख सकते हो प्रेफरेंस डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा। यहाँ पर देख सकते हो प्रीव्यू का पेज खुल करके आ चुका है। यहाँ आप लोगों को अच्छे से इस प्रीव्यू को देख लेना है। आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। अगर आप लोगों से कोई मिस्टेक हो जाती है इस फॉर्म को फिल करते वक्त, तो आप लोगों को लेफ़्ट साइड यहाँ पर देख सकते हो सिटी सिलेक्शन और क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, यहाँ पर से जा कर के आप उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी गलती नहीं है तो यहाँ पर प्लेस में आ जाना है। प्लेस में आप लोगों को अपने उस सिटी का नाम डालना है जहाँ से बैठ के आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो। सिटी का नाम डालने के बाद डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करके आप इसका ड्राफ्ट डाउनलोड कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो छोड़ दीजिएगा। इन दोनों को डिक्लेयर करने के बाद कंटिन्यू पेमेंट पर क्लिक कर देना। फिर एक कन्फर्म डिटेल लिखा आएगा यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू डिटेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है स्लाइड करके। यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट गेटवे 1 और 2 देखने को मिलेगा। आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो कर लेना, पे के बटन पर क्लिक कर देना। इतना करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल करके आ जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू 649 रुपये की पेमेंट कर देनी है। जैसे आप लोग पेमेंट करोगे आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और आप उसको प्रिंट करके अपने पास हार्ड कॉपी उसकी रख सकते हो। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप लोग देख लो, मुझे फॉलो कर लेना। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो और आपको कोई डाउट है फॉर्म फिल करते वक्त, तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। 101% मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। बस यार यहीं तक था अपना आज का ये वाला वीडियो। मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस एंड जय सिया राम।